नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम भजनपुरा इलाके में खड़े हैं और अब हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं वो बहुत ही डेंजर है। अगर कहें तो खासकर महिलाएं जो घर में रहती हैं वो खासकर इस खबर को जरूर देखें और अपने लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से अब लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह घर में रहने वाली महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। असल में थाना भजनपुरा के अंतर्गत आने वाला यह जो ए ब्लॉक है, यहाँ पे 6 तारीख को पहले लूटपाट की कोशिश की जाती है, मगर उस दिन कामयाबी नहीं मिलती। तो 8 तारीख को दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ घर में घुस के 3 से 4 लड़कों के द्वारा लूटपाट की जाती है। 3 लोग अंदर जाते हैं और एक लड़का जो बाहर इस गली में रेकी कर रहा होता है। मगर हम फिर आपको कहते हैं कि अब नए तरीके से लोग लूटपाट कर रहे हैं और यह जो मामला है लूटपाट का, ये वाईफाई से जुड़ा है। आप सबके घर में वाईफाई या नेट के कनेक्शन होंगे और उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे अब लूटपाट की जा रही है। असल में 8 तारीख को, पहले 6 तारीख को जाते हैं वाईफाई ठीक करने के बहाने से, और उसके बाद 8 तारीख को दोबारा वो लोग जाते हैं और घर में महिला के गर्दन पे चाकू रख के बच्चों को घर के अलग अलग टॉयलेट बाथरूम में बंद करके उसके बाद लूटपाट की जाती है। मगर हैरत की बात देखिए कि 8 तारीख को जब वो लूटपाट करते हैं तो पूरा वाईफाई का किसके नाम से कनेक्शन है, किस कंपनी का है और कब लगा था, उनके पास पूरी डिटेल होती है। वो यहाँ पे एक शर्मा परिवार के घर में घुसते हैं और उसके बाद घर के अंदर महिला से कहते हैं कि हमें आपका वाईफाई रिपेयर करना है, ठीक करना है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट आ रही है और शायद ये ठीक नहीं चल रहा। पहले 6 तारीख को कोशिश करते हैं, मगर 6 तारीख को कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि महिला जब बार बार देखती है, उनका उस दिन पूजा का वहाँ पे उस दिन था, यानी उपवास था, उनकी पूजा होने की वजह से उन्होंने साफ कहा कि भाई हमें देर हो रही है, हमारे को पूजा करनी है, आप चले जाइए, बाद में देखेंगे। मगर उस दिन तो वो चले आते हैं क्योंकि उस दिन उनका मौका नहीं लगता। मगर 8 तारीख को दोबारा 1:30 बजे के आसपास घर में घुसते हैं। 3 से 4 लोग इसमें शामिल होते हैं। एक पूरी गली में रेकी करता है कि कोई देख ना ले। एक व्यक्ति जो घर के अंदर घुसता है वो बाहर बालकनी में बैठा होता है, यानी एंट्री पॉइंट पे बैठा होता है, और वहाँ से किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। ये इसका ध्यान रखे कोई अंदर ना जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। और 2 लोग अंदर घुसते हैं। जो 2 घुसते हैं उसमें से एक व्यक्ति उस महिला के जो गले पे चाकू रखता है और उनका मुंह दबा के लूटपाट करता है, और दूसरा व्यक्ति उनके अलमारियों से चाबी के द्वारा बिना लॉक तोड़े, ये हैरत की बात है कि घर की महिला को ही पता था कि घर की चाबी कहाँ है और जो लॉकर की अलमारी की चाबी है वो कहाँ है, मगर वो बिना ताला तोड़े, बिना उनसे चाबी मांगे 5 से 7 मिनट के अंदर चाबी के द्वारा पूरा लॉक खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, कहाँ कैश रखा है, कहाँ ज्वेलरी रखी है, सब कुछ लेके 5 से 10 मिनट में फरार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आपके घर में वाईफाई लगा है तो यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। आपके घर में ऐसी कोई चीज़ें जो बाहर से आपको मिल रही हैं या उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ऐसी जो वारदात यहाँ हुई है भजनपुरा में, इससे कहीं ना कहीं इस परिवार के भी होश उड़ गए कि ऐसी ये वारदात क्यों हुई, और इससे थाना भजनपुरा भी कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया। हालांकि पुलिस ने अभी कार्रवाई करते हुए आगे का एक्शन किया है, और अभी जैसा बताया जा रहा है कि जैसे जिनके घर में चोरी हुई, हमारी जब उनसे बात हुई तो वो इस वक्त खाटू श्याम में है, यानी राजस्थान में है। वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा और उनकी पहचान करके उनको लाया जा रहा है। मगर आप सोचिए कि किस तरीके की वारदात हो रही है और नए तरीके किस तरीके से इजाद किए जा रहे हैं चोरी करने के। देखिए, हम ए ब्लॉक भजनपुरा में खड़े हैं और ये जो मकान है, इस फ्लोर पे 6 तारीख को रेकी होती है और 8 तारीख की दोपहर में अगर कहें तो 1-1:15 बजे आसपास यहाँ पे लूटपाट होती है घर के अंदर आके। और होता क्या है, ये जो वाईफाई लगा है आप देखिए एवं का, ये इसके रिपेयर के, इसको ठीक करने के बहाने से 3 लोग यहाँ घर में आते हैं। एक बाहर खड़ा होता है और 2 अंदर आते हैं। वो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और यहाँ पे खड़े हुए जो इस घर की मालकिन हैं उनके साथ यहाँ पे चाकू के नोक पे लूटपाट होती है। मगर जो इसमें बात निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली है। असल में वो 6 तारीख को पहले आते हैं इसी घर में कि आपका वाईफाई रिपेयर करना है, दिक्कत आ रही है, हम उसको देखने आए हैं। ये लोग बुलाते हैं, वो आते हैं। आने के बाद इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, फ़ोन वोन करते हैं और यहाँ घर की रेकी करके जाते हैं। मगर 6 तारीख को
करीब 4-4.5 रुपये के आसपास शाम को आते हैं। तब तो कुछ नहीं करके चलाते, क्योंकि उस दिन पूजा का दिन था। तो लेडीज़ ने बोला कि भाई आप हमें परेशान ना करें, हमारे पूजा का टाइम समय हो रहा है, आप चले जाइए और बाद में देखिएगा। मगर वो 8 तारीख को फिर आते हैं। 8 तारीख को आते हैं इसी को रिपेयर यानी वाईफाई को ठीक करने के बहाने। और यहाँ पे उसको ठीक करते करते यहाँ लेडीज़ जो खड़ी होती हैं, इस घर की मालकिन, उनसे कहते हैं 1 गिलास पानी दीजिए। पानी मांगने के बाद जैसे ही वो पानी का ग्लास वापस करते हैं और वो जब पानी ग्लास वापस रखती हैं लेडी, तो बस उनकी गर्दन पे चाकू रख के उनका मुंह दबा के इस कमरे में बंद कर दिया जाता है। आप देखिए, पहले उनकी बेटी जो उस वक्त नहा रही होती है, बाथरूम में उसको बंद करते हैं, उनको उनके बेटे के साथ इस कमरे में बंद करते हैं चाकू की नोक पे। उस वक्त उनका बेटा टीवी देख रहा होता है और वो आते हैं, इस बालकनी का ये गेट बंद करते हैं। फिर उनको यहाँ पे उनका मुंह दबा के चाकू की नोक पे यहाँ उनको बिठाए रखते हैं। एक व्यक्ति यहीं बैठा होता है उस वक्त, जो उनको यहाँ से हिलने नहीं देता और मुंह दबा के रखता है कंटिन्यू। और एक व्यक्ति इस घर के अंदर लूटपाट करता है। मगर जो चोरी होती है, जो यहाँ पे लूटपाट होती है, वो बहुत ही अलग तरीके से यानी रेकी की हुई है और कोई जानने वाला है। हम आपको दिखाते हैं, ये एंट्री है, यहाँ से इस घर के अंदर आते हैं वो, और इस अलमारी में चोरी होती है। मगर इस अलमारी में चोरी भी कैसे होती है, ये भी आप जब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आखिर इतनी जानकारी किसको होती है? इस अलमारी की चाबी, 3 चाबियां हैं इसके अंदर। एक आपका ये है, मेन है, एक इसके अंदर का लॉकर की चाबी है, और लॉकर के अंदर की लॉकर की चाबी है। जबकि ये चाबियां, ये देखिए इस तरीके से इसके, देखिए हम आपको दिखा दें, एक चाबी ये है, दूसरी ये है, तीसरी इसके अंदर की लॉकर की होती है। ये तीनों चाबियां यहाँ के जो मकान मालिक हैं इस घर के, जिनकी ये मकान है, जिनका ये अलमारी है, उनकी चाबियां अपनी अपनी जगह ये छुपा के रखती हैं। और वो दूसरे कमरे में उनको चाकू की नोक पे बिठाए रखते हैं लोग। और वो लोग ना इसका ताला तोड़ते हैं, ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि ये सामान बिखेर दिया, ढूंढ रहे हैं। 5 मिनट में हर ताले की चाबी, पहले ये खोलते हैं चाबी से, उसके बाद ये खोलते हैं चाबी से, फिर अंदर का लॉकर खोलते हैं चाबी से। और उस वक्त इनकी एक पेमेंट आई थी मकान की, जो कि सिक्योरिटी इन्होंने दे रखी थी, वो रिटर्न हुई थी, तो उसकी लूटपाट होती है। यानी 3 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लूटी जाती है। आइए पूरी बात जानते हैं इनसे कि आखिर मामला क्या था, क्या हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता शर्मा। ये कौन से दिन की बात है, कब कब क्या हुआ था? 6 तारीख को जी लोग आए। कितने लोग थे? 3 थे। एक ने काला मास्क लगा रखा था चेहरे पे, काली जैकेट पहन रखी थी कैप वाली, और एक थोड़ा हाइट से कम था, उसने रुमाल बांध रखा था मुंह में, और एक ओपन था बिना चेहरा, कुछ ना था उसके पे। फिर वो बोले वाईफाई चेक करने मैम, तो वो आए अंदर वाईफाई चेक करने। तो वाईफाई चेक करते रहे, फिर वो फ़ोन पे बात करते रहे, सर 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 ऐसे। तो हमने कि भैया आप सर, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें काम के टाइम में, शाम हो रही है, पूजा करनी है हमें, तो आप ऐसा करो सर को ही भेजा देना, सर आप आ जाइए, गली में है सर वो। हमने कि भैया बहुत हो गई, आप सर कर रहे हो, सर ही को भेजा दो, या फिर आप जाओ सर ही के साथ आना। तो वो 5-10 मिनट तक ऐसे टाइम पास करते रहे सर करके। फिर हमने भैया अब आप जाओ या सर ही को बुला लो। तो वो चले गए 5-10 मिनट बाद चले गए। फिर वो आते हैं 8 तारीख को 8 तारीख को आते हैं 1:10 के लगभग, दोपहर में। हाँ, दोपहर में। हम अपने लड़के को कपड़ा पहना के निपटी, नहाती है लड़की, हमारी वॉशरूम में नहाती है। तो वो आते हैं, लड़का हमारा आता है, बोलता है मम्मी अंकल आए हैं। तो हमने कि बेटा रुको अभी मैं आती हूँ। मैं आई तो वो भैया वही थे। तो हमने कि भैया आप परसों भी आए थे वाईफाई चेक करने के लिए, आज ही वाईफाई चेक करने के लिए बोल रहे हो। तो हमने कि ऐसा है आपके समझ में आता नहीं तो आप सर ही को भेजा दो, बार बार आके आप सर करते हो इधर। तो बोले मैम, सर ने बोला एक पीला तार है वो हिलाया ना, और उसके बाद में थोड़ी फोटो लेके आ जाना उसकी वाईफाई की। तो हमने कि ठीक है इतना सा काम है, आ जाओ अंदर। आ गए तो आते के साथ मैं भी वहीं पे खड़ी हुई थी। तो वो बोले बस उसी दिन जैसे उनका हाल, सर 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 समझ नहीं आ रही जी वो सर, बस फोन पे करते रहे सर करके। तो मैंने बोला भैया फिर आप सर करने लगे, तो फिर आप सरी को भेजा दो ना, आप हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया ऐसा है अब आप जाइए, क्योंकि मेरा है काम का समय, हमने कहा हमें काम करना है अपना। तो उन्होंने सोचा अब जी भगाने लगी, तो उन्होंने कहा आंटी 1 गिलास पानी दे दो। तो मैंने उन्हें पानी दिया, उन्होंने रिटर्न में हमें गिलास वापस दिया। मैं गिलास लेके मुड़ी तो उन्होंने ऐसे
फिर दोनों ने मुंह दाब के खंजर रख दिया गले पे। चाकू रख दिया? हाँ चाकू रख के, इतना बड़ा चाकू था, लाल उसकी डंडी थी और इतना चौड़ा उसका वो था चाकू का। तो उन्होंने मेरे मुंह में दबा के अंदर वाले कमरे में घसीट लिया। उसे मुझे पलंग पे कमर रखे थे, उस पर टिका के मुंह दोनों ने दाब लिया। एक ने गेट बंद कर दिया छज्जे का और दूसरे ने फिर वो एक मेरा मुंह दबाए रहा और दूसरा वाला निकल गया गेट बंद करके। तो अब इधर जो कुछ किया, उन्होंने चोरी वगैरह की और बाहर से बुलाया जिसको अपनी टीम को। ना उन्होंने मेरे से कुछ पूछा कि चाबी कहाँ है, कि कैश कहाँ है, कुछ निकाल के दो, कुछ नहीं बोला। एक बंदा आपके साथ अंदर था? हाँ वो रेगुलर रहा जब तक चोरी। हाँ बैठा हुआ था वो परमानेंट। हाँ एक वापस आ गया था कुंडी में बंद करके। उसने आपसे कोई चाबी नहीं मांगी? नहीं, कुछ चाबी नहीं, कुछ नहीं पूछा। कुछ भी एक लफ्ज नहीं पूछा कि मतलब कैश है तुम्हारे घर में या ज्वेलरी है, कुछ निकालो मैम, कुछ नहीं। बस वो हमें मुंह दबाए रहा और हमारा बच्चा रो रहा था, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। तो उससे कह रहे खामोश, आवाज मत निकालो। है वो रोता रहा, हाथ उनके हाथ पे करता रहा कि मैं मम्मी को हटाओ, मम्मी को खोलो। नहीं, उनने मुंह दाबे रहे। और दूसरा आया, फिर उधर से फिर बाहर से आवाज आती है थोड़ी देर में, भागो। तो वो मेरा मुंह खोल के भागता है। भागा, फिर मेरे मुंह से आवाज तो निकली थोड़ी देर से, गला लॉक, मैं चिल्लानी गुंडे गुंडे। तो बाहर कोई सामने वाली थी हमारी, तो वो भी देख के रुक गई, कहने लगी क्या हुआ। हमने कि गुंडे घुस गए थे घर में, चाकू रख दिया हमारे गले पे। तो सब जने कहने लगे। फिर मैंने देखा इधर से अलवाड़ी ऐसी खुली पड़ी। उन्होंने कितने लोगों को देखा? उन्होंने 3 लोगों को भागते हुए देखा। बोले भागते 3 लोग गए आपके यहाँ से। भाग के 3 लोग गए हैं और अंदर 2 आए थे। अंदर 2 आए, एक आपके गेट के बाहर खड़ा था। हाँ वो सर्जी करके बात कर रहे थे ना। तो वो उसे अंदर, क्योंकि मैं नीचे वाले गेट की आवाज ही, बेल नहीं बजी किसी की। तो ये ताला तोड़ा था उन्होंने कुछ? नहीं, कोई ताला नहीं तोड़ा। सारी चाबी, ये चाबी से खुला, ये चाबी से खुला, ये भी चाबी से खुला, सारा चाबी से खुला। सारे चाबियों का चाबी उन्होंने जहाँ से आपने रखी हुई थी, ये सिर्फ आपको पता था? बस हमें पता था, हमारे घर में किसी को नहीं पता था। आपके बच्चे को? बच्चे को नहीं, किसी को, बस सिर्फ ऊपर वाली सबको पता थी। बस जो कपड़े निकालते सारे। आपसे पूछेंगे अगर ऐसी कोई बात होगी आपके हस्बैंड या बच्चे कि मम्मी चाबी कहाँ है या चाबी कहाँ है बता दो। नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को इस चीज से मतलब ही नहीं, इस तरह से मतलब है कपड़ों से। ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी आपसे पूछेगा तभी पता चलेगा। हाँ तभी पता चलेगा। खुद छिपाया था? हाँ हमने खुद छिपाया था। उनको पता था? हाँ बस। उन्होंने आपसे कोई चाबी नहीं मांगी? उन्होंने कोई चाबी नहीं मांगी। सारे दरवाजे, हाँ सारे लॉकर चाबी से खोले? हाँ सब हमें चाबी मिली, सब खुला मुला ऐसा, इसमें चाबी, इसमें चाबी, इसमें चाबी, सारे में। जैसे अभी इसमें चाबियां लगी हुई हैं, ऐसी चाबी लगी थी। उस दिन से मैंने ऐसी छोड़ रखी। अच्छा। हाँ उस वक्त उन्होंने चाबी से खोला और चाबी लगी हुई थी? हाँ चाबी लगी, छोड़ के गए थे। यानी कोई तोड़फोड़ नहीं की? कोई तोड़फोड़ नहीं की। कितना कैश गया? 3 लाख कैश था पूरा। 50,000 के वैसे थे, 500 के नोट थे। सारा जो 3 लाख रुपए मेरा कैश था पूरा गिना हुआ। और जो थोड़ा बहुत घर का था वो चला गया। कानों के टॉप्स थे मेरे सोने के और 2-3 जोड़ी पंजेब थी। वो उसका पर्स गायब है। अच्छा, मतलब ज्वेलरी भी लेके गए हैं? हाँ 1 जोड़ी कुंडल। 3 लाख रुपए कैश था। 3 लाख कैश था। हाँ जो वो भी चला गया। 3 लाख तो मोटा था। जो यानी अगर मोटा कहें तो आपका 4 लाख रुपए के आसपास का लूटपाट की गई है। 3 लाख तो हाँ वो ज्वेलरी वाली वगैरह मिला के सारा कुछ 4 लाख के आसपास की है। और ये 1:30 बजे के आसपास? हाँ 1:30 लाख। थाना कौन सा है ये? थाना भजनपुरा है। भजनपुरा। आपने पुलिस कॉल की? हाँ पुलिस के लिए पुलिस आ गई थी 5-10 मिनट के बाद, जैसे कॉल किया तुरंत आ गई। हाँ। और उसके बाद अभी जैसे बताया था कि 2 लोग पकड़े गए हैं। हाँ। अभी आपके हस्बैंड से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 2 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने। इसके अलावा आप उनको जानते थे, कभी देखा हो? नहीं। कैसे थे वो? नहीं, एक तो पतला था, लंबा। और एक थोड़ा उससे हेल्दी था, वो भी लंबा था। जो 30 उस दिन आया था 6 तारीख में, वो उसकी हाइट थोड़ी कम थी। अच्छा। हाँ बाल थोड़े वैसे थे उसके और उसने रुमाल बांध रखा था मुंह पे। ये पैसा आया है आपका, ये आपको आपके हस्बैंड को पता होगा? हाँ। और किसी को नहीं पता था कि आपका पैसा रिटर्न आया है, आपको वो कैश में है? हाँ। एक मौसी के लड़का है ना, उनको पता थी, वो उनके साथ आए थे, उन्हीं के सामने उनकी वो हुई थी। अच्छा, वो आपके बीच के मीटर रहे होंगे जिन्होंने ये काम करवाया होगा, तो उनको पता होगा कि भाई पैसा हमने दिया था तो पैसा हमारा वापस आ रहा है, तो वो आपके साथ हैं, आपके जानने वाले थे। हाँ, वो मौसी के लड़के थे जिनके साथ उनकी वो डील भई थी ना, उन्होंने दिया था, जिनके घर में थे हम, उन्होंने डील की थी ना। हाँ, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी। हाँ, जे यहीं पे हुई थी, ये 5 नंबर गली है ना इधर, वो प्रॉपर्टी डीलर है, उनके यहाँ हुई थी। अच्छा, खजूरी तो पे है ना। आप उनमें से किसी को नहीं जानते? नहीं, वो तीनों उनको नहीं जानते हैं। मगर 2 बार वो आए थे? हाँ 2 बार आए थे। पहले 6 तारीख को? पहले 6 तारीख को आए, फिर 8 तारीख को आए। मतलब 6 तारीख को बात नहीं बनी तो फिर दोबारा 8 तारीख को। हाँ 8 तारीख में आए।